आप सभी देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। गंजबासौदा कृषि उपज मंडी अपने आप में कई विशेषताओं को लिए हुए है, जिसमें बात की जाए तो नई कृषि उपज मंडी का क्षेत्रफल 27,739 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और पूरा क्षेत्र मजबूत बाउंड्री वॉल से कवर्ड है। इसमें व्यापारियों को बड़े बड़े प्लाट देकर दुकान और गोदाम तथा उनके रहने की व्यवस्था का भी प्रावधान है। वैसे तो इस मंडी में धर्मकांटे की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी तौल इलेक्ट्रॉनिक कांटों से की जाती है। इस मंडी में 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक गेहूं, चना, मसूर, सरसों, सोयाबीन, राहर, देवड़ा, वन्ना, अलसी, धनिया, उड़द, ज्वार, मूंग व कलौंजी, मक्का सहित अनेक फसलें बेचने के लिए लाई जाती हैं। इस कार्य अवधि में 43,98,000 वहीं 283 कुंटल अनाज की आवक रही, जिसमें मंडी टैक्स के रूप में 19 करोड़ 40,07,356 रुपए की राशि प्राप्त हुई। इस मंडी के संचालन में 36 नियमित कर्मचारी हैं तथा 60 सुरक्षा कर्मी एवं पुलिस चौकी सहित दर्जनों सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। वैसे तो मंडी बोर्ड द्वारा प्रति 5 वर्ष में स्थानीय मंदिरों का चुनाव कराकर उनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, शहर 25 सदस्य प्रतिनिधि के रूप में मंडी संचालक के लिए रहते हैं, लेकिन लंबे समय से मंडी के चुनाव नहीं कराए गए हैं, जिसके कारण स्थानीय एसडीएम विजय राय ही इस मंडी के भर सड़क के रूप में नियुक्त हैं और मंडी का संचालन उनकी देखरेख में मंडी सचिव सुनील कुमार बालेकर के द्वारा कुशल रूप से संचालित कर रहे हैं। मैं इस समय गंजबासौदा के कृषि उपज मंडी में खड़ा हुआ हूँ। ये प्रदेश की जानी मानी मंडियों में से एक है और ये ए ग्रेड की मंडी है। मध्य प्रदेश के जो ग्रेड है उसमें ए ग्रेड की मंडी है और इस ए ग्रेड की मंडी में जो इसका क्षेत्रफल है इस मंडी का वो लगभग जो है वो 28,000 स्क्वायर फीट जो है वो इसका क्षेत्रफल है। और इसके बाद जो है वो अगर इसके लिए वार्षिक आय की बात की जाए तो इसमें जो फसल आती है, विभिन्न प्रकार की फसल, चना, गेहूं, मसूर, धान, सोयाबीन सहित तमाम फसलें जो आती हैं वो लगभग 44 लाख कुंटल के आसपास इसमें जो है वो फसलें आती हैं और जिनके माध्यम से यहाँ का व्यापार जो है वो फलता फूलता है। यहाँ का व्यापारी इस क्षेत्र में अगर बात की जाए तो केवल 2 ही व्यापार है, या तो जो है वो अनाज का बड़ा व्यापार है या फिर पत्थर का व्यापार है। इन 2 इस क्षेत्र के जो है मुख्य रोजगार है, मुख्य व्यापार है। और इसी के साथ साथ इसमें जो वार्षिक आय होती है इस मंडी में वो 1 वर्ष की लगभग जो है वो 20 करोड़ के आसपास जो है इसमें टैक्स के विभिन्न टैक्सों के माध्यम से जो है वो 20 करोड़ रुपए की जो है इनकम होती है इस मंडी से। और ये मंडी जो है इस क्षेत्र के किसानों और इस क्षेत्र के किसानों को नहीं, अगर बात की जाए तो चाहे वो अशोकनगर के सीमावर्ती जिले हो, सीमावर्ती किसान हो या फिर जो है वो भोपाल के आसपास के किसान हो, इधर सागर क्षेत्र के किसान हो, बहुत दूर दूर से अनाज यहाँ बेचने के लिए लाते हैं। और उसका मुख्य कारण है कि यहाँ पर जो अनाज तोला जाता है उसकी तौल में जो है वो पूरा भरोसा रहता है किसानों को और उसके साथ साथ नगद भुगतान किया जाता है। यहाँ किसानों को नगद भुगतान किया जाता है। जिस दिन अनाज तोलता है उसी दिन उनके पूरे पैसे का भुगतान उनको कर दिया जाता है। तो ये कहा कि प्रदेश की बहुत सारी मंडियों में से इस मंडी में कुछ बहुत सारी विशेषताएं हैं जिनके कारण यहाँ किसान आता है और एक भरोसा भी है। दृष्टि न्यूज के लिए यशपाल यादव, गंजबासौदा। गंजबासौदा कृषि उपज मंडी मध्य प्रदेश में अपना कौन सा स्थान रखती है और इसका कितना क्षेत्रफल? गंजबासौदा कृषि उपज मंडी ए ग्रेड की मंडी है और इसका क्षेत्रफल 27 हेक्टेयर है। यहाँ इस क्षेत्र में कौन सी प्रमुख फसलें पैदा होती हैं जो आपकी मंडी में? यहाँ पर प्रमुख फसलें गेहूं, धान, मसूर, सरसों, सोयाबीन, तिवड़ा, अलसी, ज्वार, मक्का आदि प्रमुख फसलों के सिवा अन्य उपज भी आती है। बीते वर्ष में कुल आवक कितनी हुई इस मंडी में? यहाँ पर बीते वर्ष में लगभग 43,98,283 क्विंटल समस्त कृषि उपजों की आवक रही है। यहाँ पर कितने कर्मचारियों के माध्यम से आप इसको संचालित करते हैं? कर्मचारियों का स्टाफ तो कम है, वर्तमान में यहाँ 36 कर्मचारी कार्यरत हैं और इसकी एक उपमंडी भी है बागरोड, वहाँ भी हमारा स्टाफ कार्य करता है और यहाँ गार्ड भी काम करते हैं। तो ऐसे लगभग 70 गार्ड मंडी और उपमंडी मिलाकर संचालित करते हैं। मंडी शुल्क के रूप में इसमें कितनी आवक होती है, कितना पैसा? मंडी शुल्क के रूप में गत वर्ष की स्थिति हम देखें तो 19 करोड़ 40 लाख रुपए की इसकी इनकम रही है मंडी की। इसकी सुरक्षा के लिए आपने कौन कौन से उपाय कर रहे हैं? सुरक्षा के लिए चारों ओर बाउंड्री वॉल निर्मित है और मंडी प्रांगण में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और गार्ड भी निरंतर मतलब मंडी प्रांगण में उपस्थित रहते हैं और सभी लोग मतलब नजर बनाए रखते हैं और सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है मंडी में। क्या लगता है किसानों और व्यापारी, किसानों के हित में मंडी कर्मचारी
सतत प्रयासरत रहते हैं कि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, उन्हें उनकी कृषि उपज का सही तौल नगद भुगतान तत्काल हो जाए और व्यापारियों को भी मतलब मंडी प्रांगण में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसे उपलब्ध कराने का हमारा प्रयास रहता है। तौल को लेके या अन्य किसी चीजों को लेके जो किसानों और व्यापारियों के बीच में कुछ मनमुटाव आते हैं, कुछ विवाद आते हैं, उन्हें आप किस तरह सोल्व करते हैं? तौल के संबंध में जैसे ही कोई विवाद प्राप्त होता है तो हमारे यहाँ से टीम मंडी निरीक्षक, सहायक निरीक्षक जाकर तत्काल वहाँ निराकरण कर देते हैं। यहाँ पर जो किसान आते हैं वो एक भरोसे के साथ आते हैं, एक तो उनको सही तौल मिल जाएगी और दूसरे नकद भुगतान हो जाएगा, तो ये इसको आप किस ढंग से देखते हैं? मंडी में आवक को देखते हुए हम कहें तो जब कृषकों को मंडी प्रांगण में पर्याप्त सुविधाएं मिलती है तो वह उसी मंडी की ओर आकृष्ट होते हैं जहां उन्हें उनकी कृषि उपज की शीघ्र नीलामी और तौल हो जाए और उन्हें उनका नकद भुगतान मिल जाए। तो गंज बासोदा मंडी इस पर हमेशा प्रयास में रहती है कि यहाँ किसी प्रकार की कृषकों को कोई असुविधा न हो और हम सतत उनके हित में कार्य करते रहते हैं। अब इस क्षेत्र से जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में कृषि मंत्री बने, तो क्या लगता है आपको इस मंडी के लिए कुछ और आवश्यकता ऐसी महसूस होती है जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सही प्रयास से पूरी की जा सके? अब इस समय संबंध में तो वरिष्ठालय ही कुछ कह पाएंगे, हम तो